हरे बिररई मनुष्यवा भैया जानला गरीबी बिररई मनुष्यवा कोई जानला। और लड़की क्या है जी? बूढ़ी माँ को धक्का मारकर चलती हो। तुम्हें अपने जवानी पे बहुत नाज है। हाँ क्यों नहीं। अच्छा, ऐसी गलती मत करना। कोई भी माँ होती है माँ की तरह होती है। गरीब को ऐसा नहीं सताना चाहिए। अच्छा, हम चलते हैं। हेलो, मैंने तो दुनिया में बहुत सारे डाकू देखा, लेकिन आपके जैसा नहीं देखा। आप मेरा जैसा? क्या आपको हम अच्छा लगते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, जाओ कहीं दूसरे डाकू से शादी कर लो। नहीं, हाँ, मैं तो केवल तुम्ही से करूंगी। अच्छा। हाँ। आ दिखा दो गले से लगाना, आ दिखा दो गले से लगाना, वसल का जाम भरे भरे पिलाना। वसल का जाम भर भर पिलाना, छोड़ दो इस कदर से लगाना, जान मन मैं हूँ तेरा दीवाना। छोड़ दो इस कदर से जाना, जान मन मैं हूँ तेरा दीवाना। रसीली कली मैं मधुर हूँ, इसलिए जान मन किन तुझ हूँ। क्या कहे तेरे भला ये जबाना, फिर तो होगा तेरे घर आना जाना। क्या कहे तेरे भला, क्या कहे तेरे भला ये जबाना, फिर तो होगा तेरे घर आना जाना। यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम तो गीता है। और हमारा नाम तुमने नहीं पूछा? लेकिन हाँ सही, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहन सिंह है। अच्छा। अच्छा गीता, तुमसे तो हम प्यार कर ली, लेकिन थोड़ा हमें मुझे काम करना है। हम बाद में मिलेंगे तो प्यार मोहब्बत करेंगे, ठीक? चल रहे हमारे साथी हमारा इंतजार करते होंगे। कब मिलोगे, कहाँ पर? जानते हो नसीबगंज, हाँ। वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, जाओ। 12 बजे आना। ठीक। ठीक ठीक, चलते हैं। वाह भाई वाह, लग जाए लग जाए। हेलो। अरे पाली मोरी आबही उमरिया, बाली मोरी आबही उमरिया, बाली मोरी आबही उमरिया, विधाता दिनवा धाई दिलेरा, हर सजना सयान हम नदान कैसे गवाना चाहिए रा। सजना के गवाना चाहिए रा। सजना के हम न जाने तो कैसे के गवाना चाहिए
बाली मोरी अब ही उमरिया, बाली मोरी अब ही उमरिया, बाली मोरी अब ही उमरिया, विधाता दिनवा धाई तेरा सजना सयान अन्नदान तकरी से गवाना जाई। अरे जियो रे जियो। बापा मोरे ऐसा नीर मोहिया, बाबा मोरे ऐसा नीर मोहिया, बाबा मोरे ऐसा नीर मोहिया, कैला बिचारेरा माई मोरी याद कठोरी के घरवा से निकाली तेरा रे। ओ माई मोरे, क्या बात। ओ माई मोरे, हिया का कठोरे, घरवा से निकाली देलिए राम। आहा। तो घरवा से निकाली देलिए राम। माई मोरी याद कठोरी के घरवा से निकाली तेरा रे। माई मोरी नैहरा में नैहरा में नैहरा नैहरा में कुदहु न सिकली, हाँ नयार में कुदहु न सिकली, सजाना घर जाई कर करिए रा। बहुत अच्छे। और हो गुरु वाह भाई बाबा मुन्नालाल, बहुत सही। ए नैहरा में नैहरा नैहरा में कुछहू न सिखली। ओ नैहरा में कुछहू न सिखली। कुछहू न सिखली। ए पिया के घरे करबेरा। ओ कुसुम रंगे पहनली चुनरिया तो लाले रंग चादर। श्या भगवान, आज 22 साल का दिन बीत गया और मुझसे सेनापति ने कहा था कि तेरी मां संसार में जिंदा है। अगर वो जिंदा होती तो जरूर मिलती। श्या भगवान भोलेनाथ, मेरा तुमसे यही विनती है कि अगर मेरी मां संसार में जिंदा है तो भगवान भोलेनाथ
मुझे मेरी माँ से मिला दे। आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। माँ मुझे आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। या भगवान, आज माटी का खिलौना ज्यादा हो गया है। कोई इंसान दिखाई नहीं देता है जिससे कह दूं बेटा थोड़ा सहारा दे दो और मेरा माटी का खिलौना उतार कर जमीन पर रख दो। अगर ये खिलौना गिर गया तो मेरी बहुत नुकसान हो जाएगी। एक तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, एक तो खिलौना ज्यादा आज हो गया है। चलती हूँ, रास्ते में देखती हूँ, अगर कोई मिलेगा उससे जरूर कहूंगी कि बेटा थोड़ा सहारा दे दो। और एक तो माबारी भोरी, अरे दूसरे पिया के रे चोरी। अरे सखियां रे मोरे सखियां रे, और ये तीसरे बिरह के दहिया मातलेरा। या भगवान, हेलो, आज माटी का खिलौना ज्यादा हो गया है, इसलिए कोई रास्ते में दिखाई नहीं देता है जिससे कहूँ बेटा थोड़ा सहारा दे दो। चलती हूँ, आगे देखती हूँ, और अगर कोई दिखाता है तो उससे जरूर। या भगवान, कोई बहुत सुंदर सुगायमान इंसान बैठा हुआ है, अगर इससे कहूं कि बेटा थोड़ा सहारा दे दो तो ऐसा ना हो मुझे पागल समझकर और मारने लगे। अभी अभी एक लड़की मुझे ऐसे मेरी खिलौना फोड़ दी थी, लेकिन क्या करूं, इससे कहूंगी जरूर। बेटा तो मेरे बेटा, और ये सुनो मेरे पुकार को, सर से झाबा हमारे उतारो अभी, बोझ से मेरी गर्दन और ये टूटी जा रही, कर कृपा दे दो मुझको सहारा। बोझ से तो बूढ़ी माँ कर कृपा ये बताओ मुझे, बेचने ये खिलौना कहाँ जा रही। दूर पड़ता है कितना यहाँ से अभी, तुम जहाँ जा रही, तुम जहाँ जा रही, दूर पड़ता है कितना। बेटा यहाँ से 2 मील दूर एक बाजार लगता है, बस उसी बाजार के तरफ जा रही थी। आज कुछ माटी का खिलौना ज्यादा हो गया है, इसलिए सोचती थी कि थोड़ा आराम कर लूंगी फिर चली जाऊंगी। बेटा आपने बहुत एहसान किया जो मेरा झाबा संभाल लिया, वरना सब खिलौने फूट जाते। बेटा अरे नहीं नहीं माँ, इसमें एहसान की क्या बात है, किसी को सहारा देना एहसान नहीं होता है। नहीं बेटा, देखो मैं भी उसी बाजार के तरफ चल रहा हूँ, अगर कहो तो ये तुम्हारा झाबा अपने सर पे रखकर और बाजार तक पहुंचा दूं। क्या कहते हो बेटा?
आप मेरी झाबा अपने सर पे रखेंगे और देखने वाले तुम्हें क्या क्या कहेंगे, कहेंगे कितना अच्छा इंसान है और एक पागल बूढ़ी के साथ उसका माटी का खिलौना लेकर जा रहा है, तुम्हें गालियां देंगे, ना जाने क्या क्या बात कहेंगे बेटा। अरे नहीं नहीं माँ, इसमें कुछ लोग तो हंसेंगे लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि कितना अच्छा लड़का है जो एक बूढ़ी को सहारा देते हुए जाता है। वाह रे बेटा, अगर ये बात है तो चलो बेटा उठाइए, चलिए। और जो बोएगा वही काटेगा, जो बोएगा वही काटेगा, सुख दुख है क्या हर जन्म का जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। जो बोएगा वही काटेगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। हो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। सबसे बड़ा है इस दुनिया में माता पिता का सेवा। कर ले ओ बंदे तू रह जाएगा बेवा, सुख है क्या हर जन्म का जैसी करनी वैसी। ऐसी करनी। बेटा बस यही बाजार लगेगा और आप मेरी खिलौना इसी जगह दे दीजिए। आपने जो एहसान किया है, वारे बेटा आप जुग जुग जियो, लेकिन बेटा आज मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जो मैं तुझे कुछ दे सकूं। मैं खुद भीख मांगकर और ये माटी का खिलौना बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं बेटा, इसलिए मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद दे सकती हूँ और कुछ नहीं दे सकती हूँ बेटा। अरे माँ, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे लिए काफी है बेटा और ये नहीं भूलूंगी ये एहसान तुम्हारा बेटा, नहीं भूलूं। और ये नहीं भूलूंगी ये अरे एहसान तुम्हारा बेटा, और ये दिया है आज बुढ़ापे में सहारा बेटा, दिया है आज बुढ़ापे। और ये जुग जुग जीते रहो आशीष हमारी बेटा, और ये हमेशा चमके तेरे भागी सितारा बेटा, हमेशा हमेशा चमके तेरे भाग सितारा बेटा, हमेशा। इसमें एहसान बूढ़ी माँ न कुछ हमारा है, इसमें एहसान न कुछ हमारा है, इसमें एहसान बूढ़ी माँ न कुछ हमारा है, और सभी इंसान को होता यही गवारा है। बताओ माँ, इस उम्र में तू इतना दुख उठाती हो है, और क्या इस दुनिया में कोई नहीं तुम्हारा है।
कुछ बताओ मुझे क्यों मांगा कुछ बताओ मुझे आँख से कैसे आंसू छलका रही राज दिल पर हकीकत बताओ मुझे आंखों से आंसू कैसे हो छलका रही। वाह रे बेटा, ये तूने क्या कह दिया, क्या कह दिया। अरे माँ, मैं केवल इतना ही तो पूछा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन आज जो 22 साल से जो मैं बात 22 साल से भुला बैठी थी, आज तूने उसी बात को याद करवा दिया। तो आज तक जो भुलाई अरे भटकती रही, आज तक और भुलाई भटकती रही, बात मुद्दत का तुम याद करवा दिया। बस वही सोच कर मेरे नूरे नजर आँख से आंसू मेरे है बहने लगा। वाह रे बेटा, आज 22 साल से जो बात मैं ना कह सकी और मैं भुला चुकी थी, आज तूने याद करवा कर मुझे रुला दिया बेटा। आखिर बात क्या है माँ? ये बहुत लंबी कहानी, बहुत पुरानी कहानी, इसे जानकर क्या करोगे बेटा। लेकिन अगर आप पूछते हो तो सुनो, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी बेटा। ये कंचनपुर शहर जानते हो? हाँ माँ, जानता हूँ। उसी कंचनपुर शहर की मैं रहने वाली हूँ। हाँ, मैं उसी कंचनपुर शहर की रहने वाली हूँ। वहां के महाराज कंचन सिंह राजा थे। अच्छा, महाराज कंचन सिंह वहां के राजा थे और मैं उन्हीं की धर्म पत्नी, मेरी नाम महारानी रजनी है। आज जो तुम इस साल में मुझे देख रहे हो, ये 22 साल की कहानी है बेटा। लेकिन माँ ये सब कैसे हुआ? और तुम ये पूछते हो कि क्या इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है? अरे मेरे 2 बेटे थे, 2 बेटे? हाँ, अगर आज वो इस संसार में जिंदा होते तो तुम्हारे जैसे होते बेटा। लेकिन जब इंसान जब अपने बस में सब कुछ कर लेता है तो किसी को कहीं नहीं छोड़ता है। इसलिए मेरे महाराज एक दिन दरबार में, और मेरे दरबार में नौकरी करने वाला मंत्री खड़क सिंह था, और उसी मंत्री खड़क सिंह ने मेरे महाराज को जहर देकर मार डाला। इस राज और ताज के लालच में मेरे महाराज को जहर देकर मार दिया। उस समय मैं गर्भवती थी। अच्छा, मेरे 2 बेटे पैदा हुए, मुझे नहीं मालूम था। रात में अपने दोनों बेटे को लेकर अपने महलों में सो रही थी। अच्छा, कि अचानक ना जाने कब मंत्री खड़क सिंह आया, मेरे दोनों बेटे को सोते में उठा ले गया। और मैं जब पूछने गई बेटा, तो मुझे मार मार कर बेहोश कर दिया और इस राज और पाठ से निकाल दिया और कसम रखवा दिया कि अगर तुम खाना खाओगी कंचनपुर शहर में तो गऊ का मांस होगा, अगर पानी पियोगी तो गऊ का खून होगा। बहुत बड़ा कमीना है। हाँ बेटा, तब से मैं ना मर सकती हूँ ना जी सकती हूँ। इन गांव वालों से भीख मांगकर और ये मट्टी का खिलौना बेच बेच कर अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ बेटा।
हाँ बेटा, बस यही मेरी कहानी है। शाह भगवान, सेनापति ने मुझसे बताया था तुम्हारी मां संसार में जिंदा है, क्या यही तो नहीं? ठीक है, मैं इनसे पूछता हूं। मां, ये बताओ कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे